श्रीमद्भागवत सुधा सागर षष्ठ स्कंद 8वां अध्याय नारायण कवच का उपदेश। आज भक्तगणों आपको नारायण कवच का उपदेश की कथा सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। राजा वशिष्ठ ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रु की चतुर घृणी सेना को खेल खेल में अनायासी जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रण में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रु पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परिषद, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्रचित से उसका स्मरण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तरम हो बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण प्रयत्न और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंग न्यास तथा अंगुष्ठादि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वस्त्र, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मक्कार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हें 8 अंगों में विपरीत कर्म से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों की दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुहे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, भी का ब्रह्मांड में, 100 का भौं के बीज में, अणों का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और 9 का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर ओम नमः अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद रूप ही चिंतन करें। तदपश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप स्रोत विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अठास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण, मारण, मोहन आदि
भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम श्री संतन कुमार कामदेव से है गिरि भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषिदेव सुख दुख आदि भयानक दंतों से यज्ञ भगवान लोकापवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों गौणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और परमार्थ से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवसर धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के समय भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पैर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि में पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ में रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाछन श्री हरि उषा काल में खंडकधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर में रक्षा करें। सूर्यदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस को जला डालते, वैसे आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिन्हगारियों का स्पर्श वज्र के समान ऐसा है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल ढालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं या तो धान प्रथम प्रेत मार्तिका पिचाश और ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रु को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल हैं। आप दृष्टि परमात्मा शत्रुओं को आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्पादि रेंगने वाले जंतु दाड़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि सभी पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथनंतर आदि सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पादश हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के
प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप और समस्त विकल्पी भेंटों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वदा सब स्वरूप में हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्र से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उससे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गर्धवराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर के विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्हें वाल्खिन्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर से धारण करता है, उसके समान सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं। उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार की भयों से मुक्त हो जाता है। परिचित, सदकृत इंद्र ने आचार्य विश्व रूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।